जी नमस्कार। पंडित अजीत मिश्र, ज्योतिष कार्यालय पटना, बिहार, देवघर, झारखंड, दूसरा ब्रांच। आज आप लोगों के समक्ष ज्योतिष विषय का एक ऐसा उदाहरण पेश कर रहा हूँ जिससे कि यह जो भ्रांतियाँ हैं, साढ़े साती या ग्रह गोचर में जो चल रहा है उसका प्रभाव आपके ऊपर क्या होगा। अनेक तरह के प्रचार प्रसार के अंतर्गत खासकर टीवी पर या प्रिंट मीडिया में ज्योतिषों द्वारा जो दिया जा रहा है कि शनि इस बार ऐसे हो गया तो शनि बकरी हो गया, तो शनि ऐसे साढ़े साती, फलाने राशि पर साढ़े साती, फलाने को ढैया, फलाने को ये, तो इस विषय में थोड़ी जानकारी कुछ मिनटों में आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। विस्तार में बताने का यह मंच तो है नहीं, फिर भी प्रयास। साढ़े साती राशि से साढ़े साती देखी जाती है। और राशि, पहले आप इस बात को समझिए कि राशि है क्या। 12 भावों का एक कुंडली जिसमें 9 ग्रह का अलग अलग प्लेसमेंट, 9 ग्रह अलग अलग खाने में, और मात्र चंद्रमा जिस खाने में, जिस भाव में होगा या जिस राशि में होगा, वह उस कुंडली धारक का राशि कहलाएगा। तो यदि आप राशि के हिसाब से अंगूठी पहनते हैं या राशि के हिसाब से अपने भविष्य को देखते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप मात्र एक ग्रह और एक भाव, एक राशि पर समूल भविष्यवाणी को आधारित कर देते हैं। तो क्या बाकी के जो 8 ग्रह हैं, 11 भाव हैं, उनका कोई रोल नहीं आपकी जिंदगी में? बड़ा अटपटा सा बात है। शनि गोचर में यह हो रहा है, बृहस्पति गोचर में ऐसा गया तो यह हो जाएगा, शुक्र ऐसा गया, सूर्य मंगल के साथ चला गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सब भ्रांतियां हैं। कैसे, वो बताते हैं। अभी अभी वृश्चिक राशि से साढ़े साती गया है। तो साढ़े साती गया है मतलब उतरा है, और पहुंचा कहां है? तो धनु राशि में चढ़ती हुई और मकर राशि को इफेक्ट करता। धनु राशि का ढैया समाप्ति की ओर, और मकर राशि के शुरुआती साढ़े साती प्रारंभ हो गया। मात्र एक राशि, चंद्रमा जिस राशि में हो, उसके फलाफल को देखते हुए पूरे घटनाक्रम को आप जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। बाकी के और जो ग्रह हैं, बाकी के और जो कुंडलियां हैं, लग्न कुंडली, नवांश कुंडली, तो इनका विवेचन क्या नहीं होगा? बड़ा आश्चर्य होता है ज्योतिर्विदों और विद्वानों से यह सुनकर कि साढ़े साती आ रही है, यह हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो बंधु, साढ़े साती गोचर से, और गोचर का केवल और केवल 10% ही फलाफल अनुभव में आता है। बाकी 90% जो है वो महादशा और अंतर्दशा और सूक्ष्म दशा, जो गोचर से कोई मतलब नहीं है। यह कुंडली का आपका प्रॉपर्टी है। विंशोत्तरी दशा, 120 वर्ष का जो आपका महादशा है,
उस दशा का विश्लेषण बहुत ही आवश्यक है और इसको 90% लागू होते हुए देखते हैं और 10% गोचर से भी। यदि आपका 90% जो महादशा अंतरदशा चल रही है वो बहुत ही मजबूत स्थिति में है, लाभदायक है, अग्रसर कर रहा है, जीवन पथ पर आपको समृद्धि दे रहा है, लाभ दे रहा है, तो 10% अगर गोचर में गड़बड़ भी चल रहा है तो वो क्या इफेक्ट करेगा। इसको ऐसे समझिए कि भाइभा 10 अंक का और 90 अंक का लिखित परीक्षा रिटन, तो 90 अंक में आपको अगर शून्य है और भाइभा बहुत अच्छा हुआ है तो 10 अंक से आप पास नहीं कर रहे। और अगर 90 अंक आप उसमें अच्छे स्कोर कर रहे हैं तो 10% भला क्या बिगाड़ेगा। तो इसीलिए केवल साढ़े साथी से डरने की आवश्यकता नहीं है और केवल ग्रह गोचर में जो भ्रमण कर रहा है उससे प्रभावित आपकी जिंदगी ही रहेंगे ऐसा नहीं। बृहस्पति का फलाने भाव में आ जाना आपके लिए धन के लिए क्षय होगा, यह होगा, कुछ नहीं होगा साहब। अगर धनेश की दशा आपकी चल रही है तो धन आना ही आना है, अगर धनेश मजबूत स्थिति में है आपके कुंडली में। अगर लग्नेश की दशा चल रही है और वो मजबूत स्थिति में है तो हर प्रकार के बहुयामी लाभ और समृद्धि आपको प्राप्त होगी, भले ही सारे साथी चल रही हो, उससे क्या जाता है। 10% मायने नहीं रखता है ज्योतिष शास्त्र में और फलाफल में। आज बस इतना ही। पंडित अजीत मिश्र को इजाजत दीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। हमसे आप पूछ सकते हैं इस विषय पर। धन्यवाद।